ऐसे तमाम मुकदमे हुए और तमाम आरोप लगे देखिए कि हम आप पर बाहुबली हैं, आप माफिया हैं, ऐसे आरोप लगते हैं, आपके परस्पर विरोधी राजनीतिक विरोधी लगाते हैं। देखिए हम पर आज से ये सब आरोप नहीं लग रहा है। जब से चुनाव हम अपने पापा को लड़ाए हैं तब से ये राजनीतिक आरोप लगते आया है कि बाहुबली हैं, क्रिमिनल हैं, फलाना है, चाहे जो भी आरोप लोग लगाते हैं, जो भी हम पर केस भी हुआ, कोर्ट से या न्याय से जो सर्वोपरि है। न्यायालय हिंदुस्तान का सर्वोपरि है। आप आरोप लगाते हैं, हम उस फाइट करते हैं न्यायपालिका में। अब वहाँ से हम साफ सुथरा बड़ी होके आते हैं, तो इसको क्या बोलिएगा। सिवान एक न एक विधानसभा हमारे लिए तय है। अब कौन सा विधानसभा होगा वो जो पार्टी के आला कमान है वो बताएंगे, कहाँ से हम ले रहे हैं, कहाँ आपको फाइट करना है। अगर पार्टी से रईस खान की उम्मीदवारी तय होती है और ये चुनाव लड़ते हैं तो एक बड़ा तबका जो आपका परस्पर विरोधी रहा है, इस बार तो बड़ी ताकत लगाए, ताकत नई दुश्मनों की एक फौज खड़ी होगी। जब हम निर्दलीय होकर इतना ताकत झेल लिए हैं तो पार्टी में जब हम चले जाएंगे तो पार्टी वाला ताकत हमारे पास भी तो रहेगा, तो हम उसको जवाब उसी ढंग से न दे देंगे। ये तो श्योर है कि हम जिस भी गठबंधन में रहेंगे तो सिवान एक न एक विधानसभा हमारे लिए तय है। अब कौन सा विधानसभा होगा वो जो पार्टी के आला कमान है वो बताएंगे, कहाँ से हम ले रहे हैं, कहाँ आपको फाइट करना है। लोजपा में आपका जाना लगभग तय है, आपको लगता है? लगभग तय क्या, डेट भी घोषणा हो गया है 19 जनवरी को गांधी मैदान में। चिराग जी के नेतृत्व में हम लोग सारे सिवान के और पूरे बिहार से हमारे जितने समर्थक हैं जुटेंगे। उस दिन आप लोग भी देखिएगा कि कितनी मजबूती से हमारे समर्थक, हमारे लोग पार्टी लोजपा ज्वाइन करते हैं। एक कड़वा सवाल, क्योंकि जनता का कहना है तो हम आपसे पूछेंगे। आप लोग तो हर सवाल करवे कहते हैं, मीठा कहाँ करते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमारी स्क्रीन पर है रईस खान साहब। बिहार और सिवान का चर्चित चेहरा इस बार फिर चर्चाओं में है। आपको बताते चले, पूर्व में MLC चुनाव में इनकी रणनीति ने भाजपा जैसे ताकतवर उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर ला दिया, और इस बार मीडिया के माध्यम से यह चर्चा आम है कि विधानसभा में इनकी उम्मीदवारी तय है। बहरहाल हम इसके बारे में भी जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पसंदीदा क्षेत्र कौन सा है। हमारे साथ स्क्रीन पर रईस खान साहब, स्वागत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारे तरफ से भी आप सभी न्यूज वाले भाई सबको स्वागत, प्रणाम, सलाम। क्या कहेंगे सर, इस बार विधानसभा में चुनाव को लेके, विधानसभा के चुनाव को लेके चर्चाएं आम है और आपकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। चर्चा तो चुनाव का जो चर्चा है वो सही है, चुनाव तो लड़ना ही है। अब हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, लोजपा में हम लोग जुड़ने जा रहे हैं, तो पार्टी में जाने के बाद पार्टी का आला कमान का जो निर्देश होगा उसको फॉलो करेगा आदमी। और ये तय है कि सिवान किसी न किसी विधानसभा से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पिछले लोकसभा में आपकी अनुपस्थिति ने आपके समर्थकों और आपके लोगों को चौंका दिया। इस बार तो इन्होंने खुद कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। बहरहाल उम्मीद समर्थकों में लावालब है और विरोधी भी परेशान है। जानने की जरूरत है कि आप तो लोजपा में जाएंगे, लेकिन पसंदीदा क्षेत्र रघुनाथपुर रहा। आपके पारिवारिक क्षेत्र को अगर कहा जाए तो मरहूम कमरुल हक साहब ने भी कभी उस चुनाव वहाँ से लड़ा था। इस बार अगर रघुनाथपुर आपका पसंदीदा क्षेत्र होता है या सिवान की किसी 8 विधानसभा में कौन सा क्षेत्र होगा? देखिए, रघुनाथपुर तो हम लोग का अपना क्षेत्रीय विधानसभा है और वहाँ से एक बार नहीं 2 बार चुनाव पापा लड़े हैं और दोनों बार सेकेंड रहे हैं। तो अब ये देखना है कि पार्टी हमको कहाँ से लड़ाती है। हमने अगर निर्दलीय रहे तो
निर्दलीय में अगर रहते तो हम आपको अभी भी बता देते कि हम यहाँ से लड़ेंगे। आपने अभी कहा सर कि अभी कहा आपने कि मैं लोजप्पा में की सदस्यता लूंगा, हाँ, तो जाहिर तौर पे है कि अलायंस है भाजपा और लोजप्पा की। अगर रघुनाथपुर से सीट आपको नहीं मिलती है, या यूं कहें कि 8 विधानसभा में लोजप्पा को सीट नहीं मिलती है, तब आपकी क्या रणनीति रहेगी? नहीं देखिए, रणनीति उस समय न तय किया जाएगा जब नहीं मिलता है, तब न तय किया जाएगा कि उस समय हमको क्या करना चाहिए। ये तो श्योर है कि हम जिस भी गठबंधन में रहेंगे तो सिवान एक ना एक विधानसभा हमारे लिए तय है। अब कौन सा विधानसभा होगा वो जो पार्टी के आला कमान है वो बताएंगे कहाँ से हम ले रहे हैं, कहाँ आपको फाइट करना है। लोजप्पा में आपका जाना लगभग तय है, आपको लगता है? लगभग तय क्या, डेट भी घोषणा हो गया है 19 जनवरी को गांधी मैदान में चिराग जी के नेतृत्व में हम लोग सारे सिवान के और पूरे बिहार से हमारे जितने समर्थक हैं जुटेंगे। उस दिन आप लोग भी देखिएगा कि कितनी मजबूती से हमारे समर्थक, हमारे लोग पार्टी लोजपा ज्वाइन करते हैं। 5 संसद महोदय जी रहेंगे और पार्टी के जितने भी बड़े जो लोग हैं, बड़े राजनेता हैं, सारे लोग के उपस्थित में हम लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे 19 जनवरी को। एक कड़वा सवाल, क्योंकि जनता का कहना है तो हम आपसे पूछेंगे। आप लोग तो हर सवाल करवे कहते हैं, मीठा कहाँ करते हैं। चलिए बात, हम पे दोष लगेगा बहरहाल। नहीं बोलिए। आप पर आरोप है कि राजनीतिक रसूख बनाने के लिए आप राजनीतिक का इस्तेमाल करते हैं और उसमें भागीदारी निभाते हैं, ये जनता का आरोप है, आपके परस्पर विरोधियों का आरोप है। तब विरोधी आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, उनका तो काम है विरोध करना। वो भी बेचारा अपने भूमिका में अपने जगह पर अच्छा है। विरोधी अगर हर व्यक्ति, आपका कोई विरोधी नहीं है, आपका पड़ोसी है, आपके पीछे लगा होगा, तो विरोधी है काम है विरोध करना, आपका काम है कि आगे देखते आगे बढ़ते जाना। संबंध राजनीतिक में कौन ऐसा पार्टी है, जितने हिंदुस्तान में पार्टी हैं, छोटा हो या बड़ा पार्टी हो, सब लीडर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में नहीं जाते हैं। बताइए, लड़ेंगे वह विधानसभा में ऐसे लड़ेंगे जैसे कि फाइट हो जाए, फाइटा हो, बाहर निकल कर चाय नाश्ता चल रहा है। ये तो राजनीतिक दिखा की अपनी एक अलग पहचान। अपनी पला कि हम अपने पार्टी के लिए, हम अपने सब पार्टी अपने अपने जगह पर ठीक है। सब लोग को एक मुद्दा चाहिए कि हम हमारे हर काम से सब लोग को तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं ना। हमारे हर काम से सारे लोग हमसे संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, कुछ ना कुछ लोग विरोध करवे करेंगे। इसी तरह पार्टी में भी है, कोई सा अगर पार्टी अपना सदन में बात रखती है तो लोग उसका विरोध करता है। तो विरोधी ये काम है विरोध करना, यही हमारा राजनीतिक खूबसूरती समझ लीजिए। ये होते आया है, होते रहेगा। एक और बात है, आपके शुभचिंतक सभी पार्टियों में है, रईस खां सबके हैं, लेकिन रईस खां की राजनीति और राजनीति में जैसे आप शामिल होते हैं दुश्मनों की तादाद बढ़ जाती है। तो उससे हम कहाँ परेशान होते हैं, हम परेशान कहाँ होते हैं, हम तो बढ़ते ही चले जाते होते हैं। पिछले दफा कई मुकदमे को झेलना पड़ा आपको, ऐसे तमाम मुकदमे हुए और तमाम आरोप लगे। देखिए, कि आप बाहुबली हैं, आप माफिया हैं, ऐसे आरोप लगते हैं, आपके परस्पर विरोधी राजनीतिक विरोधी लगाते हैं। देखिए, हम पर आज से ये सब आरोप नहीं लग रहा है। जब से चुनाव हम अपने पापा को लड़ाए हैं तब से ये राजनीतिक आरोप लगते आया है कि बाहुबली हैं, क्रिमिनल हैं, फलाना है, चाहे जो भी आरोप लोग लगाते हैं, जो भी हम पर केस भी हुआ, कोर्ट से या न्याय से जो सर्वोपरि है, न्यायालय हिंदुस्तान का सर्वोपरि है। आप आरोप लगाते हैं, हम उस फाइट करते हैं न्यायपालिका में। अब वहाँ से हम साफ सुथरा बड़ी होके आते हैं, तो इसको क्या बोलिएगा। आपको लगता है कि ये परस्पर राजनीतिक विरोधी और साजिश के तहत ऐसे काम किए जाते हैं? हमेशा होते आया है, ये नया थोड़े है। हम लोग भी इससे परिपूर्ण हो गए हैं कि अभी चुनाव सामने आए, कौन सा मैटर में कब घसीट देगा लोग, कोई गारंटी है?
आपको लगता है कि फिर परेशान किया जाए? चुनाव में तो हमेशा परेशान हुए हैं, ये तो नई बात नहीं है, हमेशा चुनाव में हम परेशान हुए हैं। इस बार भी परेशानी उठाने के लिए तैयार देखिए है। परेशान है पार्टी से। देखिए सबसे बड़ा बात है कि हम लोग हमेशा निर्दलीय रहे हैं, इस बार हम लोग पार्टी से जा रहे हैं, और पार्टी में आदमी जुड़ने के बाद मेरा भी मनोबल हाई रहेगा कि हमारे पीठ पर किसी का साया है। कोई झूठा आपको भी ताकत की जरूरत है। हमको भी ताकत की जरूरत है, वही बोले। संक्षेप में समझ लीजिए, ऊपर से हाथ रखने का मतलब है कि किसी न किसी पार्टी क्या है, संस्था है, एक सिस्टम है, एक बड़ा तबका आपके साथ हाँ। जुड़ जाएगा। तो ये तबका जुड़ेगा तो आप हमको झूठा मुकदमा में तो नहीं फंसाइएगा। कोई सा घटना हुआ तो रईस खान का नाम तो नहीं घसीट दीजिएगा। तो इस पर पार्टी हमारी लड़ेगी और यही हमारा मनोबल को बढ़ाएगा। तो जब मनोबल को बढ़ाएगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हमारे समर्थकों का मनोबल बढ़ेगा। तो हमको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। जीत के प्रति पूरी तरह स्वस्थ है। सोचते एक अंतिम सवाल होगा, अल्पसंख्यकों का एक बड़ा तबका आज भी आपके साथ तो जरूर है, लेकिन आपको नेता नहीं मानता है, क्या कहें? कैसे कहते हैं कि नेता नहीं मानता? हम अल्पसंख्यक में थोड़े हैं, हम तो समाज के हर वर्ग में हैं। आप यहीं पर जितने लोग अभी खड़ा हैं, पूछ लीजिए कितना लोग मुस्लिम हैं, कितना लोग अदर हैं, यहीं पर बैठ पूछ लीजिए जाके। और नेता मानना या ना मानना, दिल में जगह है ना, है। जिस दिन हमको पार्टी से आने दीजिए, हम भी तो घूमेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। आप तो हम हमेशा हमारे रास्ता में ठोकरे लगाए हुए हैं जहाँ चारों तरफ की, इनका गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़े। अगर पार्टी से रईस खान की उम्मीदवारी तय होती है और ये चुनाव लड़ते हैं, तो एक बड़ा तबका जो आपका परस्पर विरोधी रहा है, इस बार तो बड़ी ताकत लगाएगा सर। ताकत नई दुश्मनों की एक फौज खड़ी होगी। जब हम निर्दलीय होकर इतना ताकत झेल लिए हैं, तो पार्टी में जब हम चले जाएंगे तो पार्टी वाला ताकत हमारे पास भी तो रहेगा। तो हम उसको जवाब उसी ढंग से न दे देंगे। आप देखें नहीं एमएलसी के चुनाव में सारा पक्ष और विपक्ष एक तरफ, निर्दलीय प्रत्याशी एक तरफ। जनता किस तरह से, सिवान के समस्त जनता हमको सहयोग आशीर्वाद दिया, आप लोग को भी नज़र आ रहा है। सेकेंड आना, हार जीत तो अलग जगह पर, सेकेंड आना और देश का सबसे बड़ा पार्टी को पीछे रख देना, और चुनाव के नॉमिनेशन के भी दिन आप लोग देखे होंगे, सिवान के समस्त जनता किस तरह से हमारे लिए, सिवान शहर जाम हो गया था, ये तो आप लोग देखे होंगे ना। तो सिवान की समस्त जनता का आशीर्वाद, दुलार, प्यार हम पर बना हुआ है, और इस बार भी मजबूती से हमारे साथ हमारे लोग, सिवान का समस्त जनता। कहा कि रईस खान पर हिंदू मियाँ लागू नहीं होता है। रईस खान सबके पास जाते हैं, सबसे मिलते हैं, समाज के हर तबका के लोगों से रईस खान का उठना बैठना है।